स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर तो देख लिया होगा आप लोगों ने। भाई क्या गजब ही बनाया इन लोगों ने, इतने सारे मल्टीपल विलन्स, एमजे और पीटर पार्कर का रिलेशन, सब कुछ इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और एक ऐसी चीज दिखाई है जिसको देख के आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन उठा है, पीटर के रेड आइज को लेके। चलो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ट्रेलर को देख के तो भी बता सकते हो कि अब अपना पीटर पार्कर अपने पुराने वाला पीटर पार्कर नहीं रहा है। अब वो मैच्योर्ड हो चुका है, मल्टीपल विलन से लड़ रहा है, अपना सूट खुद ही उसने बना रखा है। आप शूट की कंडीशन ट्रेलर में देख के बता सकते हो कि भाई वो सूट उसने अपने खुद ही बनाया है। उसके अंदर उसके जो सेल्फ वेब है वो भी उसने खुद ही बना रखे हैं। और पहले जो उसकी लाइफ में एक बंदी थी एमजे और उसका दोस्त था, अब वो भी उसकी लाइफ में नहीं रहे हैं, वो भी उसकी लाइफ से जा चुके हैं। तो अब इतना तो देख के कह सकते हैं कि अब अपना पीटर पार्कर मैच्योर्ड हो चुका है और अकेले ही अपनी लाइफ को जी रहा है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई थी स्पाइडरमैन की, और इसके अंदर ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि एमजे का इस मूवी में बॉयफ्रेंड होता है। भाई अपने पीटर के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में देख सकते हो तो उसके अंदर कुछ चोटें वगैरह भी उसकी बॉडी पे कुछ लगी हुई है, आप कुछ स्क्रैचेस उसके देख सकते हो जो वॉशिंग मशीन के बगल में बैठा हुआ है। तो भाई अपने पीटर के साथ कितना बुरा हो रहा है इस मूवी के अंदर। एक पार्टनर थी वो भी चली गई, बट अपने पीटर पार्कर के अंदर जो फीलिंग है ना, वो तो आज तक फोन पे देख रहा है और वो लेटर आज तक संभाल के रखा हुआ है जो अपने नो वे होम के लास्ट में देखा था, जब वो एमजे को देने जा रहा होता है। और ये कहानी वैसे भी नो वे होम के 4 साल ईयर्स के बाद की ये दिखाई जाएगी ब्रांड न्यू के अंदर। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रखे हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और नए नए कैरेक्टर्स भी इन्होंने शो कर रखे हैं। द पनिशर है, द हल्क है, द हैंड है, डेयरडेविल वाले, आपको बहुत सारे लोगों से लड़ते हुए भी आपको ये दिखेगा इसके अंदर। चलो मेन बात पे आते हैं कि जब द हैंड उनके सामने होता है और आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर अपने हाथों से कोई वेब अपने क्रिएट कर रखा है पीटर ने। एक सीन दिखाई जाती है, रेड आइज दिखाई जाती है, वो रेड आइज वेनम के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने नो वे होम की लास्ट में देखा था कि वेनम के कुछ पैच रह जाते हैं वहाँ पे। तो भाई बहुत ही क्रेजी होने वाला है, बिकॉज उसके अंदर रेड आइज दिखाई गई है। हो सकता है कि उसके सूट के अंदर ही वेनम की आ जाए, बिकॉज हमने अगर कॉमिक्स में देखो तो हमने रेड स्पाइडरमैन के बारे में भी पढ़ रखा है। और ऐसा भी हो सकता है रेड आइज इसलिए हमें पीटर को देखने को मिल रहा है कि उसके इतने सारे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहा है। क्योंकि ब्रूस बैनर को एक बार बोलते हैं तुम्हारे डीएनए के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। बहुत क्रेजी। और इस मूवी के अंदर हो भी सकता है कि पीटर पार्कर मर्ज है, नहीं करेक्टली मर्ज है, बिकॉज वो सीन आप देख सकते हो इसके अंदर जिसके अंदर वो ककून से निकल रहा होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी कॉमिक फॉलो कर रखी है तो कॉमिक के अंदर एक कॉमिक में पीटर पार्कर कई बार मर भी चुका है, जिस बार उसके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। और इस ट्रेलर के अंदर बहुत सारे सीन्स के अंदर भी आप देखोगे उसके जो सेल्फ वेब हट चुके हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक अपने वेब्स आ चुके हैं। तो इस मूवी के अंदर हो सकता है पीटर पार्कर मर भी सकता है, बट वो दोबारा ककून के थ्रू वो आ जाएगा, वो हमें मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन जो रेड आइज वाला ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता है ये वेनम के थ्रू हो, नहीं तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी उसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, इतनी चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे आप देख सकते हो उसके मतलब जैसे ही उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसका दिमाग उसके होश में नहीं रहता है, उसको पानी से टपकने तक की आवाज़ आ रही होती है। एक छोटी से छोटी डिटेलिंग उसको धीरे धीरे अंदर से हिट करती है इमोशनली, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस मूवी के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हो। तो चलो अब देखते हैं, अब जुलाई का वेट करते हैं, अब जल्दी आए और जल्दी देखते हैं हम लोग मूवीज़। स्पाइडरमैन मार्वल्स और मूवीज़ के ऐसी और इनसाइट्स के लिए आप लोग द फिलेट क्रिटिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं।